दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन का एक वीडियो लेके आए हुए हैं, जिसमें कि कुछ हिंदी का क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का क्वेश्चन आने वाला है। पूरा मिक्स क्वेश्चन है, इसे आपसे कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। फिर आज की सेशन को आपसे कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। जो भी चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास और नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। देखिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन है हिंदी से, फुलेल में प्रत्यय है। तो आप सभी को बताए थे कि प्रत्यय का प्रयोग जो किया जाता है फिर वो किसी भी शब्द के अंत में किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, एल का प्रयोग किया गया है फुलेल में। जैसे कि फूल लिखते हैं हम सभी, तो इसमें अगर एल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फुलेल हो जाएगा। तो ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर होंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, तरह वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, ता, धन, आधा, रा का प्रयोग किया गया है। रा में जो हलंत लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, आधा रा का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे कि इनमें से कौन सा वर्तनी शुद्ध है। फ्रेंड देख लीजिए, कुआं किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सभी को पता होंगे, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आज्ञा वाचक वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन 4 के लिए राइट आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट करके आपसे बताएंगे। इनमें से आज्ञा वाचक वाक्य कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ। ये क्या है, आज्ञावाचक है, यानी कि आज्ञा दिया जा रहा है कि तुम काम में जुट जाओ। सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ। तो ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिरोमणि का विलोम है। पढ़िए इस कदर कि दोहरा के वीडियो आपको ना देखना पड़े। तो सी राइट आंसर है चरण धूलि। ध्यान रखिएगा, शिरोमणि का विलोम क्या होगा, चरण धूलि होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे भीड़। भीड़ क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस समास में अथवा पर चिन्ह का लोप होता है। में अथवा पर चिन्ह का लोप होता है किस समास में। तो अधिकरण तत्पुरुष में होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ए करेक्ट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक क्षण भी ना सोचो कि तुम हो नष्ट, तुम अनिश्वर हो, तुम्हारा भाग्य सुस्पष्ट। किस रस का उदाहरण है। ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, वीर रस का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा आप सभी, किस रस का है, वीर रस का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अक्षय का पर्यायवाची है। डी राइट आंसर है लोचन। अक्षय का पर्यायवाची क्या होता है फिर, लोचन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। सो सियाने एक मत लोकोक्तियों का सही अर्थ है। डी राइट आंसर है बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, सो सियाने एक मत लोकोक्तियों का क्या अर्थ है, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। क्लियर है। चलिए अब सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन हम सभी देख लेते हैं। क्वेश्चन है 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए नीचे दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए राइट आंसर बताएंगे, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, छोटा नागपुर क्षेत्र शिव काशी से संबंधित है। ये गलत है। देखिए शिव काशी जो है फ्रेंड, ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे, तमिलनाडु में। जबकि कोलकाता, हुगली क्षेत्र, टीटागढ़, ये सभी सही है। उसके बाद मुंबई, पुणे क्षेत्र, अंबरनाथ, ये भी सही है। अहमदाबाद, बड़ोदरा क्षेत्र और भरूच, ये भी सही है। तो सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी, कि शिवकाशी जो है ये तमिलनाडु में, ना कि छोटा नागपुर का क्षेत्र है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है।
तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सतलुज नदी पर हुआ है, ध्यान रखिएगा आपसे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्न झीलों में से कौन सा आसाम में अवस्थित है? इनमें से कौन सा झील जो फ्रेंड आसाम में अवस्थित है, यानी कहे तो असम में? तो डी राइट आंसर है चपनाल झील। ये कहां पे है? असम में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। ये कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। अगर हिमरसर झील की बात किया जाए तो ये जो है वो आपका कच्छ जिला गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है? तो इसे हम सभी फोकस कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहां अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लंदन में स्थित है, फिर ध्यान रखिएगा आप सभी। कहां पे है? लंदन में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 30 में, ध्यान रखिएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 30 में कहा गया है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यकाल के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेगा? तो ये अधिकतम 6 माह तक करेगा, ध्यान रखिएगा। 6 माह की अवधि तक करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्लियर है? अनुच्छेद 65 कहता है, अनुच्छेद 65 क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाता है तो इसके स्थान पे उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है और 6 माह के अंदर में चुनाव होना आवश्यक है। यानी कि जो 6 माह के अंदर में राष्ट्रपति का पद जो खाली है उसको भरना आवश्यक है। ये अनुच्छेद 62 में कहा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी दोनों अनुच्छेद को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे आप सभी। देखिए आप सभी को बताए थे कि नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में है, ध्यान रखिएगा। भाग 4 अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसमें कौन सा उद्देश्य जो है कि फिर वो सही नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये बिल्कुल सही नहीं है, जबकि सही क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, उसके बाद जो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, ये सभी जो है कि बिल्कुल सही है, सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दी जाएगा एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेंगे, ये बिल्कुल नहीं है नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध। सही क्या है? किसी राज्य क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य क्षेत्र घटाकर कर सकते हैं, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। नए राज्यों का निर्माण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मेहरगढ़ से हुए, ध्यान रखिएगा। मेहरगढ़ कहां पे है? तो ये आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कहां पे है? पाक में स्थित है, ध्यान रखिएगा। बलूचिस्तान पाक में स्थित है ये मेहरगढ़, जो कि ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कोलिया वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की मां, ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसका नाम क्या था? माया देवी, ध्यान रखिएगा। क्या नाम था?
माया देवी नाम था इसकी माँ का। अगर गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु की लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। और इसका जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कहें तो BC में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था, तो मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। तो ये 4-5 फैक्ट को याद रखिएगा। अगला है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे धर्मपाल ने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो भागलपुर में है। ध्यान रखिएगा, भागलपुर जिले में स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और देखिए, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल थे। अगला है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे अशोक के द्वारा सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था। देखिए, अशोक जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश से संबंधित अशोक जो कि बिंदुसार का पुत्र था। अगला है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। चलिए, क्वेश्चन 34 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पतंजलि थे। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन 35 कर लेते हैं। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे शेरशाह सूरी ने किया था। तो याद रखिएगा आप सभी, भारतीय शासक जो पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी, शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में मिलेंगे जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। फिर ध्यान रखिएगा आप सभी, किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो ये किस अधिवेशन में कहा गया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1931 में कहा गया था कि गांधी मर सकते हैं पर गांधी बात सदैव बना रहेगा। तो ये कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। अगला क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वह है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, कार्डमम पहाड़ियां। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 39। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी कि इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? इसका ऑप्शन आपको नीचे भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसका ऑप्शन में डी राइट आंसर है, चंबल घाटी से प्रभावित है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे नागपुर में स्थित है। कहाँ पे है? नागपुर में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है? तो देखिए, काली मिट्टी जो है कि सबसे अधिक जो विस्तार देखने के लिए मिलेगा आपको पश्चिमी क्षेत्र में, जैसे कि आपको गुजरात हो गए, महाराष्ट्र हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, ये सभी में काली मिट्टी का विस्तार है, जिसे हम सभी रेंगूर मिट्टी भी कहते हैं। और ये कपास की फसल के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्रदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ले में सबसे कम वर्षा होता है। फिर ध्यान रखिएगा आप सभी, लेह लद्दाख में। और सबसे अधिक वर्षा की बात किया जाए तो मानसीराम मेघालय में। अगला है, भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे गोवा और मिजोरम है। ये दोनों सबसे अधिक नगरीकृत राज्य हैं। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वोच्च साक्षरता स्तर है?
तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मिजोरम में। ध्यान रखिएगा मिजोरम में सबसे अधिक साक्षरता स्तर है, तो ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है 45। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो छोटा छोटा जो क्षुद्र ग्रह होता है जिसे एस्ट्रॉयड कहते हैं, ये जो है कि किन ग्रहों के मध्य में है खगोलीय पिंड? तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में देखने के लिए मिलता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे हम सभी क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। यानी कहे तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है।